मोटिवेशनल कहानियां लेके आती हूँ। और कई बार मैं मोटिवेशनल कोर्स के साथ में भी वीडियो बना चुकी हूँ। और मैं आध्यात्मिक वीडियो भी बनाती हूँ। मेरी ऑडियंस मुझे चाहती है और मैं भी मेरी ऑडियंस को पहुंचाती हूँ। तो मुझे पिछले कई दिनों से डीएम आ रहे थे कि मैम आपने पिछले साल एक मोटिवेशनल इंटरव्यू जो तैयार किया था, वो हम सुनते हैं तो भी हम मोटिवेट होते हैं। तो आप फिर से इंटरव्यू तैयार कीजिए। तो इसीलिए मैंने सर को मेरे चैनल पर आमंत्रित किया है, जिन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लाइव शो किए हैं, 25,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षण दे चुके हैं, 40 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं और 1500 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स तैयार करने में उन्होंने मदद की है। उनकी यूट्यूब चैनल है और समाज के तमाम वर्ग के लोगों को वो साथ में लेके चलते हैं। तो मिलते हैं आज हम प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी सर से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मुझे इस मंच पर फिर से मुझे आमंत्रित किया उसके लिए। और ये सभी दर्शकों का प्यार है, सभी दर्शक है, जो मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ता था और उसमें बहुत सारी बातें, जब हमारी पिछली बार जो आपने इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे थे और उसी का नतीजा है कि आज दूसरी बार मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला है। धन्यवाद उसके लिए। मेरी ऑडियंस आपको बहुत चाहती है और वो हमेशा मुझे सवाल करती थी कि मैम आप बुलाइए सर को। तो आप हमारी चैनल पर आए। तो एचपी मोटिवेशनल 13 में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस 2 लाइन के साथ कि रिकॉर्ड्स वो नहीं तैयार करते जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड्स वो नहीं तैयार करते जनाब जिनकी रगों में खून दौड़ता है, लेकिन रिकॉर्ड्स वो तैयार करते हैं जिनके रगों में जुनून दौड़ता है, जो आप में है सर। वाह। और आप तो हम गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया आपने कहा कि रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जनाब जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जनाब जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। यही जुनून का नतीजा है कि आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर, तमाम दर्शकों को मैं पहले, आपके जितने तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं या जो आपके वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उस सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि ये जो जर्नी आपने मुझे पूछी है कि जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है, तो कहा जाता है कि जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए। जिंदगी नाकामियों के नाम न हो जाए, चलो कुछ अच्छा काम कर जाए। तुझे संभाल कर रखा था ये जिंदगी, तो मुफ्त में कहीं बदनाम न हो जाए। तो ये जो ये लाइन थी और ऐसी लाइन ने हमें इंस्पायर किया। और मैं देखता था कि जो लोग बहुत पहले ना टीवी पर, दूरदर्शन जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो हर रविवार को 15 मिनट का एक शो आता था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस नाम से। तो वहां पे तमाम जो जिन्होंने कुछ अलग हट के काम किए हैं, जिन्होंने कुछ नया किया है, ऐसे लोगों के बारे में मात्र 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो दिखाया जाता था, जब हम बचपन में देखते थे। फिर उसी के बाद हर शनिवार को एक सीरियल आने लगा, रेणुका शाहने और सिद्धार्थ घाग उनके साथ। सीरियल का नाम था सुरभि। तो ये सुरभि के अंदर भी ऐसे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता था जिन्होंने कुछ नया किया है। और बस ये सब सीरियल से ना अंतरात्मा, अंतर्मन में कुछ तो भी जागरूक करती है कुछ ना कुछ। प्रोग्रामिंग होने लगा आपके। हाँ, जागृति होने लगी, प्रोग्रामिंग होने लगी। जो हमारी सुप्त अवस्थाएं है, उस सुप्तता को उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर एनर्जी देने का काम किया इन सारे लोगों ने। और फिर जीवन में मैं जब यूट्यूब का जब जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को स्पीच मैंने सुना जो ऑलरेडी रिकॉर्ड होल्डर थे। तो किसी ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था। तो मैं भी फिर शुरुआत धीरे धीरे मैं करने लगा कि चलो हम भी देखते हैं, अपना भी कहीं हो सकता है क्या। तो मुझे कई साल लगे रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन मेरा रिकॉर्ड बन नहीं रहा था। लास्ट में एक कंपनी ने हमारा रिकॉर्ड को एक्सेप्ट किया और हम वहां पे रिकॉर्ड होल्डर बन गए। लेकिन सर मैंने हमेशा आपको एक्टिव देखा है, हंसते हुए। कितना भी मेहनत करते हैं, कोई भी बुलाते हैं, हमेशा हंसते हंसते जाते हैं और जल्दी से फटाफट आप तैयार भी हो जाते हैं। इतना एनर्जी कहाँ से मतलब आ जाती है आपके अंदर? देखिए क्या, अभी आपने कहा ना कि जिनके रगों में जुनून दौड़ता है, तो ये हमेशा देखिए, जिनको पता रहता है ना कि प्रोडक्टिव इंसान जो होता है ना, जो प्रोडक्टिव इंसान होता है वो सफल इंसान होता है। और जो अनप्रोडक्टिव होता है, आप किसी भी असफल इंसान को आप देखिएगा, आपके जीवन में किसी भी
असफल इंसान को आप देखिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन वाला चैनल है, आपका आध्यात्मिक वाला चैनल है। आप परिवार, घर परिवार, महिलाओं को जागृत करने का काम इस चैनल से कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो लोग असफल होते हैं ना मित्रों, यहाँ पर जो हमें देख रहे हैं, तो असफल होने वाला व्यक्ति अनप्रोडक्टिव होता है, और जब वो प्रोडक्टिव बन जाता है तो जीवन में वो सफल होने लगता है बस। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा देख रहे हैं ना, ये सब प्रोडक्टिव का ही काम है। बस अपने आप को प्रोडक्टिव रखिएगा। कितनी सारी किताबें हैं, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड एक कंपनी हमने स्थापित किया, और उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ हमेशा नया बनाते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज आपको आविष्कार करना है। और एक सवाल करती थी सर, आप नाम के पीछे जो आनंद श्री नाम है वो क्या है? वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आनंद आनंद श्री, ये श्री। हमें, हाँ, आनंद श्री देखिए क्या होता है ना, कुछ नाम जो होते हैं हमारे माँ बाप हमको देते हैं, कुछ नाम हमको हमारे परिवार से मिलता है, हमारा सरनेम हम हमारे बिरादरी से हमको मिलता है, हमारे जो नागरिकता है वो हमें देश देती है। और हमारे गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे गुरु जो होते हैं ना, वो हमें अपने टैलेंट को देखकर, वो हमें वो एक अलग नजर से हमको देखते हैं। और जब जिस नजर से हमको गुरु देखते हैं ना, वो हमें नाम वो दे देते हैं। अच्छा। जैसे सिंपल है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है, इनका सरनेम था सकपाल। सकपाल परिवार से थे, लेकिन उनके जो गुरु थे, आम्बेडकर गुरु थे, उन्होंने उनको आम्बेडकर ये जो ये सरनेम उन्होंने दिया हुआ था। हमारे जो गुरुजी हैं, जो उस गुरुजी की वजह से मुझे नाम मिला है आनंद श्री। वो ओके। बोलते थे, जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आप आनंद फैलाओगे। आपका काम है आनंद फैलाना, और आनंद फैलाते रहिए। एकदम सही है। एकदम सच बात है ये। आपके नाम के पीछे जो आनंद है वो सच में आनंद आनंद हो जाता है पूरे एरिया में। और एक सवाल है कि आप जो हमेशा रिकॉर्ड तैयार करने में सबको मदद करते हो, तो कैसे टाइप का मदद करते हो, ऐसा बोल रहे हैं? आपका मदद कैसा रहता है उसमें? हाँ, क्या रहता है, जिसके पास जो है वही देगा। जिस व्यक्ति के पास जो होता है वही देगा। एक पड़ोसी था, नया नया पड़ोसी आया था किसी कहीं पर रहने के लिए। तो उसके बाजू वाले जो थे ना, उसके घर में कचरा डाल के भाग जाते हैं। और ओके। उसके पड़ोसी सोच रहे थे कि अब ये लड़ने के लिए आएगा, लेकिन जो नया पड़ोसी आया था, वो उनके घर में फ्रूट लेकर जाता है। तो जो पुराने पड़ोसी थे वो आश्चर्य हो जाते, बोले साहब हम तो आपके घर में कचरा डाले, हमने तो आपके घर में कचरा डाला, और आप हमको फ्रूट दे रहे हैं। बोले साहब जिसके पास जो है वही देगा। बराबर। तो जिसके पास जो है वही देगा। तो मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड के बहुत सारे आइडियाज हैं। मैं रोज एक नया आइडिया ढूंढता रहता हूँ रिकॉर्ड बनाने के। तो अच्छा। मैं बोला और क्यों ना आप? इसी को हम प्रोफेशनल बना देते। तो हमने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस कंपनी की स्थापना 2019 में की। और ये रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे काफी समय लग गया रिकॉर्ड बनाने में, बहुत सारा, और उसकी कुछ टेक्निकल बातें थी रिकॉर्ड नहीं बनने के। तो मैंने उस टेक्निकल का लूप होल ढूंढा। उस लूप होल को जब हमने कंपनी की स्थापना की, तो हमने उस लूप होल को वहां पे उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया कि हम एक फास्ट सर्विस देंगे, हम ऐसे कैटेगरी बनाएंगे जो शायद बाकी कंपनी के पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास टैलेंट होता है, हर इंसान रिकॉर्ड होल्डर बन सकता है, हर इंसान अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर, इंजीनियर और रिकॉर्ड होल्डर बन सकता है। तो 5 पैरामीटर होता है जिसमें हमारी कंपनी देखती है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, वो देश में ब्रेकेबल होना चाहिए, किसी भी देश में मान्यता होनी चाहिए। ऐसे 5 चीजों को लेकर मैं उनको बताता हूँ, गाइड करता हूँ रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को मैं मदद कर चुका हूँ। और कई हमारे जो रिकॉर्ड होल्डर है, उन्होंने अपनी अलग अलग पहचान इस देश में बनाई हुई है। और जो आप रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं उनमें मैक्सिमम खर्चा कितना आता है? कुछ पैसे तो लगाने ही होते हैं जो ना? हाँ, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड फ्री है क्या, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की फीस कितनी है। हाँ। गूगल पे इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। तो देखिए, हम एक कहीं पर एक एग्जाम भी देने जाते हैं ना, हम गवर्नमेंट का भी अगर एक एग्जाम देते हैं, कोई भी नौकरी के लिए भी आवेदन करते हैं, तो वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ एक फीस भरनी पड़ती है। एक 10th का जो हम एग्जाम देते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर भी एक फीस लगती है।
हमारी जो कंपनी ये पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आती है। जैसे ओएमजी बुक ऑफ ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ये एक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड एमएसएमई से मान्यता है, प्राइवेट लिमिटेड है, इसके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है और पूरी तरह से ये ऑटोनोमस यानी ये एक स्वयं एक बॉडी बनाया गया है। तो इसके लिए हमने सरकार से सारी जो परमिशन लेकर इसको हम चला रहे हैं। तो खर्चे तो आते हैं, कंपनी चलाना है हमें, अगर एक छोटा सा भी एक छोटी सी दुकान भी चलानी होती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सारे खर्चे आते हैं। तो ये तो कंपनी है, ये तो देश की चौथे नंबर की कंपनी मानी जाती है और इसके भी खर्चे हैं, तो एक नॉमिनल खर्च आते रहते हैं। तो ये आप जब मेल करते हैं तो आपको हमारी तरफ से ऑफिस से पता चल जाता है, लेकिन इसके फीस होते हैं। इन्विजिलेटर को आप बुलाते हैं तो उसके फीस होते हैं, आप कोई किट लेते हैं तो उसके फीस होते हैं, मेडल जो भी रहते हैं इसके सारे, क्योंकि ये सब थर्ड पार्टी बनाती है। तो जो थर्ड पार्टी बनाते तो उसका उसका ही फीस आपसे लिया जाता है। अच्छा अच्छा। और सर आप एक डायरी लॉन्च करने वाले थे, वो हो गई लॉन्च? आप एक डायरी आप बना रहे थे हाँ, लास्ट ईयर? ये मैं ये देखिए ये है वो डायरी। लास्ट ईयर बना रहे और ये थे? इतना जबरदस्त डायरी बना, हाँ हाँ, ये इतना जबरदस्त डायरी है। एलन मस्क के जो थॉट्स है उसके ऊपर आधारित ये डायरी है। तो मेरी आप ऑडियंस देखेंगे को कि इसमें बता सारी दीजिए। की सारी बातें, हाँ, ये सारी की सारी बातें अगर ये डायरी को आप फॉलो करते तो लोग जो बोलते हैं ना सब मेरे पास समय नहीं है, हमारा हाँ, समय कहाँ पर चला जाता है, हम प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे हमने बात किया। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो अपने टाइम को मैनेज करना है। मैनेज करना है। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो अपने टाइम को मैनेज करना है। और आपको अगर अपने टाइम को मैनेज करना है तो इस बुक को खरीदना है, ओके। इस डायरी को आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल डायरी है। हाँ, ये इसमें आप देखेंगे ना, ये सारी, ये देखिए इसका ये बैक साइड है। इसमें आपको देखेंगे इसमें हमारा ये आपको जो थॉट्स है, जिस थॉट्स ने आपको इंस्पायर किया है, वो सारे थॉट्स आप यहाँ पर लिखिए। आपका विजन बोर्ड क्या है, आप जिंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद आता है बकेट लिस्ट। ये आपका बकेट लिस्ट है कि कोई माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना चाहता है, कोई है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, कोई है किसी अमिताभ बच्चन या बहुत बड़े सुपरस्टार को मिलना चाहता है। तो वो यहाँ पर आप अपने लाइफ के बकेट लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको हमेशा हर हर महीने में आपको एक थॉट्स मिलेगा। जैसे ये यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है कि 1000 मील की यात्रा जो होती है ना, 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरुआत होती है। तो इसी हर महीने का टारगेट, आपको यहाँ पे हर महीने का टारगेट लिखना है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ की क्या जरूरत पड़ेगी, और फिर पूरे महीने का प्लानिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया गया है ताकि कोई भी पर्सन है वो अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकता है। और हम चाहते हैं ये आपका ना सक्सेस का यात्री है, आपके सक्सेस का यात्री सहयोगी रहेगा। आप जो 1 साल तक आपको पूरा टाइम के बारे में आपको वो पूरा बताते रहेगा कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, और वो पूरा लिखा पढ़ी करता रहेगा। यानी ये ऑडिट रहेगा, टाइम ऑडिटर रहेगा। जैसे एक ऑडिटर होता है ना जो पैसे का, हमारा फाइनेंस का सारा चीज देखता है, ये आपका टाइम का पूरा टेक केयर करेगा। और एक सवाल है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार करने का पैरामीटर क्या है? वो एक बता दीजिए। इसका कुछ फिर से बोलेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। तैयार करने का पैरामीटर क्या है? जो हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले यूनिकनेस होना चाहिए, एक अलग आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले एक बेहतरीन आइडिया आपके पास होना चाहिए, आपको वो आइडिया ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, उस आइडिया को आपको मेल करना पड़ेगा। जैसे हमारा वेबसाइट है omgbooksoфrecords.com, यहाँ पर आपको जाना है। omgbooksoфrecord.com में आप जब जाते हैं तो वहां पर एप्लीकेशन आता है, तो वहां पर आपको सेट योर रिकॉर्ड, तो वहां पर आपको जाके अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी डिटेल है वो डालना है, पर्सनल ओके। इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आप क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, या अच्छा। किसी का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हो तो आप लिखिएगा कि मुझे सबसे स्मॉलेस्ट टॉय बनाना है, भौरा बनाना है, मुझे सबसे स्मॉल ऐनक बनाना है, मुझे ग्लास बनाना है। तो आप जो भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं आप लिखिए। हमारी कंपनी इस पर पूरा इसका स्टडी करती है, उस पर एक आपको पैरामीटर बनाकर देती है, और जैसे पैरामीटर बन जाती है फिर आपको सेंड करती है। बस आपको वो पैरामीटर को फॉलो करना है और आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। इसका तैयार में अप्लाई कैसे करना है? स्टार्टिंग में जो अप्लाई करना होता है ना? उसके लिए अप्लाई का, हाँ, उसको अप्लाई करना है तो मैम ये जो आपके जो दिखाई दिखाई दे रहा है, omgbooksoфrecords.com, यहाँ हम्म। पर जाना है। और वहीं पर जाके आप वहां पे बहुत सारे आइडियाज दिए हुए हैं, तो वहां पर सेट योर रिकॉर्ड, वो एक पेज आता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है, अपनी इंफॉर्मेशन भरना है और सबमिट कर देना है, और इमीडिएटली वो हमारे पास वो रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो आप इतने सारे रिकॉर्ड्स तैयार किए, तो आप कभी सक्सेस नहीं भी हुए होंगे, कभी हुए भी होंगे, तो जब हाँ सक्सेस नहीं होते हाँ हो तो उसमें क्या आप हाँ। फील क्या होती है वो बताइए। ये देखिए, ये तो पार्ट है, ये तो जीवन का पार्ट है। कभी हमें सक्सेस होना है, कभी शायद नहीं मिल सकता है, लेकिन फेलियर नाम की कोई चीज हमारे जीवन में नहीं होती है, सीख होती है, लेसन होता है। तो मैं इसको फेलियर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कोई लेसन दिया है। शायद मैं वहां पे अनप्रोडक्टिव हो गया था, शायद अच्छा। मैं वहां पर अनप्रोडक्टिव हो गया था, वहां पर मैं प्रोडक्टिव नहीं बन पाया था उस मोमेंट के लिए। कि जैसे मुझे कुछ काम करना था, मुझे कोई कंपनी चलानी थी, कोई मैं डील साइन करने गया, डील नहीं हुआ। तो डील नहीं हुआ तो शायद वहां पे हम कहीं ना कहीं कम रह गए। तो वो अपने आप को देखना है और अगली बार फिर तैयारी करके आगे बढ़ना है, बस ये तो लाइफ है। तो ये चलता ही रहता है, इसको एक्सेप्ट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। चिंता कब होती है, दुखी कब होता है इंसान, दुख कब होता है इंसान, दुखी उस समय होता है जब वो कोई चीज को एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मेरे को लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा। लाइफ इज अबाउट 90% इवेंट एंड 10% इज योर रिस्पॉन्स। तो हमारा रिस्पॉन्स 10% रहता है और 90% कुछ ना कुछ होता है। बारिश हो रही है, आप देखेंगे पूरा मुंबई डूब रहा है, लेकिन इसी डूबते हुए मुंबई में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुखी मना रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। आप देखेंगे कितने लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं इसी समय ऑन द अभी जो आज आज जिस समय ये वीडियो बन रहा है, मुंबई में पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, रेड अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे समय कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे समय कुछ लोग टूट रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि एक ही समय में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, एक ही इवेंट में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। तो हमें रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है। तो इसमें जो भी आप रिकॉर्ड्स तैयार करते हो, तो सक्सेस होने के बाद में उसका कुछ बुक्स रेडी करके सब तक पहुंचाते कैसे हो? या तो कुछ तो बनता हाँ, होगा ना ये उससे। जो हाँ, ये जो सवाल है, ये हमारा चौथा एडिशन है अभी आपके सामने। ये चौथा हमारा इंटरनेशनल है और पांचवा अभी 12 तारीख को, 12 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। तो ये उसमें भी काफी 1200 1300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं, देखिए हमारी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड है, कंपनी का हम्म। नाम है बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो बुक आना चाहिए। तो हमारी कंपनी की सचमुच में बुक आते हैं, आप देखेंगे सचमुच में इसके बुक आते हैं, सचमुच में इसके जो जो होते हैं ना, एक इंटरनेशनल पैरामीटर के आधार पर हम ये किताब बनाते हैं। इंटरनेशनल पैरामीटर पर ये पूरी किताब बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह का पूरा कवर पेज है, पूरी तरह से इसको हमने बनाया हुआ है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपका बुक में नाम जाना, और जो किताब होते हैं ना वो सदियों तक आपके साथ रहती है। बराबर। हमने फेसबुक पर भी डालते हैं, लेकिन फेसबुक का डर क्या है कि वो हैक हो जाता है, हाँ, वेबसाइट हैक हो जाता है। लेकिन ये जो चीज है ना, कोई आपसे हैक नहीं कर सकता है, ये आपका है। सही। ये आपने जो डायरी तैयार की, जो एमजी बुक रिकॉर्ड्स जो तैयार किया, वो अगर समझो कि मेरी ऑडियंस को वो चाहिए, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपसे, आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, हम तक पहुंचने के लिए omgbooksofrecords.com यहाँ पर आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर लिंक दे दीजिएगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दीजिएगा, तो वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट हमारे पास वो आ सकते हैं। तक पहुंच सकते और हैं। बहुत सारे अमेजोन पे उपलब्ध है, अमेजोन पे पुरानी किताबें अभी जो नहीं आएगी वो भी उपलब्ध हो जाएगी। सोशल मीडिया के द्वारा भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। मैं आपको नंबर दे दूंगा हमारे ऑफिस का, आप ऑफिस के नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरी ऑडियंस को बहुत मदद करिएगा, जो हमेशा आपको जरूर, चाहते हैं। जरूर। और उनको कोई भी सवाल रहे तो आप कभी भी उन्हें आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा। कौन सा, क्या सवाल है? मेरी ऑडियंस अगर कुछ ना कुछ काम करने में जरूर 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 जरूर। चाहते हैं, हाँ, उनका कोई तो भी आप सवाल रहेगा, उनको देखिए हमारे हमेशा मदद हमारे करिएगा। जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे हमारे एग्जीक्यूटिव है, इन्विजिलेटर है, हमारी टीम है, वो रेडी है आप लोग को मदद करने के लिए। बस आपको एक कदम बढ़ाना है, हमारी तरफ से 100 कदम हम बढ़ाने को तैयार है। बस एक कदम आपको हमारी तरफ आना है, आपका एक मेल हमारे पास आना चाहिए। जैसे ही आपका एक मेल आता है, देखिए हम लोग एक्शन में आ जाते हैं, हमारी पूरी टीम एक्शन में आ जाती है। ओके ओके, तो आपका एक लिंक मेरी चैनल में दे दूंगी, तो मेरी जो ऑडियंस है हम्म। उनको कोई भी दिक्कत रहेगी तो आपको सवाल करती रहेगी। ओके। और एक सवाल है कि सर, आप तमाम वर्ग के लोगों को भी साथ में लेके चलते हो, तो वो टाइम कैसे मैनेज करते हो? यूट्यूब चैनल चलाते हाँ, हो, टाइम। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं। कैसे तो मैनेज करते एवरीथिंग इज अबाउट प्रायोरिटी।
यस। एवरीथिंग इज अबाउट प्रायोरिटी है। तो आपका जैसा प्रायोरिटी रहेगा सब कुछ वैसे ही होते जाता है। जैसे हमारी कंपनी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसके बाद हमारा एक जीरा सोडा प्लांट है, जीरा सोडा प्लांट है, टेम्पल आदि टेम्पल, हमारा एक जीरा सोडा प्लांट है। फिर उसके बाद हम लोग मैंगो जीरा बनाते हैं। उसके बाद एक प्ले स्कूल बनाते हैं, प्ले स्कूल चलता है अपना, प्ले स्कूल की हम फ्रेंचाइजी देते हैं, बुक पब्लिश करते हैं। इस तरह का हमारा डायरी, हम डायरी बनाते हैं। फिर हमारा जो बुक है, हम हर साल ये बुक, ये हमारा पांचवा, ये तो चौथा एडिशन है, लेकिन अपनी पांचवी एडिशन अभी आने का तैयार है। यूट्यूब चैनल हम बनाते हैं, यूट्यूब पर अपने रोज एक वीडियो जाते हैं। तो इतना सब कुछ करते समय एक चीज मुझे समझ में आ गई, वो है एवरीथिंग इज योर प्रायोरिटी। हम जैसा प्रायोरिटी करते हैं, क्योंकि मुझे किताब भी लिखना पड़ता है, रोज नया इनोवेशन करना पड़ता है, रोज कुछ नई नई बातें हमें समाज को देनी पड़ती है। ये देखिए मेरे पास एक बॉटल यहीं पे रखा हुआ है, ये हमारा, ये जीरा सोडा आप देख सकते हैं, ये हाँ। मुंबई जीरा सोडा के नाम से, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। तो ऐसी मैंगो मैंगो का भी है, अलग अलग फ्लेवर ड्रिंक हम लोग बनाते हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इतना सब करने के लिए, देखिए समय सबके पास सीमित है, लेकिन प्रायोरिटी सबकी अलग है। सही बात है। एक बच्चे की प्रायोरिटी है पढ़ाई करना, एक बच्चे की प्रायोरिटी पढ़ाई करना, एक यूट्यूबर की प्रायोरिटी है रोज एक यूट्यूब पर वीडियो जाना, एक टीचर की प्रायोरिटी होती है पढ़ाना, एक गृहिणी की प्रायोरिटी होती है अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखने में मदद करना। एक डॉक्टर की प्रायोरिटी होती है कि उसका मरीज ठीक रहे। एक मेडिसिन वाले की प्रायोरिटी रहती है कि पहला काम दवाई देना। तो जब हम अपने प्रायोरिटी पे काम करते हैं तो हम सक्सेस हो जाते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जाते जाते मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं कि ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड है या बहुत सारे बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, या रिकॉर्ड बनाते समय कंपनी कैसे चूज करे। बहुत सारी कंपनियां अभी मार्केट में आ चुकी है, लेकिन क्या है, सभी लोग किताब नहीं छापते हैं। हाँ। ओएमजी जो है शुरू से ही, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड जब से आई है तब से वो बुक छाप रही है, तब से उसकी किताब बन रही है। ये चौथी एडिशन है, इसके पहले की भी एडिशन है, उसके पहले की भी है, फर्स्ट एडिशन भी आ चुकी है, अभी फिफ्थ एडिशन हम लोग छाप रहे हैं, जिसमें हमें, हमारे जो सुरेंद्र पाल जी हैं, जो बहुत बड़े, जो द्रोणाचार्य बने थे, सुरेंद्र पाल सिंह जो है, ये द्रोणाचार्य बने थे महाभारत के अंदर, और उन्हीं के हाथ से हम बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी रिकॉर्ड बनाइए, लेकिन कंपनी को देखिए कि सही में कंपनी ऑथेंटिक है क्या। ये सिर्फ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, इसमें अभी भी बहुत सारी अज्ञानता है, अभी भी लोग अज्ञान में धसे हुए हैं कि लोगों को लगता है कि मुझे कोई पेपर दे दिया तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नहीं साहब, पेपर मिलने से या 30 रुपए का डीटीपी करने से वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की कंपनी स्टैब्लिश होती है, पूरी वेल नोन कंपनी होनी चाहिए। और कभी भी ना सस्ते में मत भागिए, सस्ते चीजों के पीछे मत भागिए मित्रों। सचमुच में ये रिकॉर्ड बनाना, आप देखिए मुझे कई कॉल आते हैं कि साहब हम आपका नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहते हैं, आपको 70,000 रुपया 80,000 रुपया देना पड़ेगा। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने पैसे क्यों। मैं फिर उनको पूछता हूँ कि साहब आपकी मुझे पिछला कोई एडिशन है क्या, मुझे देखना है। तो उनके पास पिछले कोई एडिशन नहीं रहते हैं। हमारा तो आप कभी भी का एडिशन आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जब मैं उनसे मांगता हूँ कि आप 5 साल से कंपनी चला रहे हैं और आपके पास तो कोई किताब ही नहीं छपी है, तो बताए हम कैसे विश्वास करें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, तो बुक ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है उसकी सचमुच में किताब आनी चाहिए। जैसे किताब आपके सामने आई तो उसकी सचमुच में किताब आनी चाहिए और पब्लिश होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। तो आप लोग अपनी आंखों को ओपन कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है, ईशा पटेल के जो इस वीडियो मैडम के माध्यम से हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जागरूक हो जाइए और जागरूकता से काम कीजिएगा। रिकॉर्ड बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सचमुच में बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं करते हैं। रिकॉर्ड बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सचमुच में ऐसी किताब उनकी नहीं आती है इस तरह से, क्योंकि किताब छापना सचमुच में एक बहुत मेहनत का काम होता है। आप देखेंगे बहुत मेहनत का काम होता है, कितने सारे लोग मिलकर आर्टिकल्स आते हैं, ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, कितने सारे लोग मिलकर ये किताब को बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे रिकॉर्ड होल्डर हैं, इसमें सारे एक ही पेज पे हमने कोशिश किया है हमारे सारे रिकॉर्ड होल्डर को लेकर आने की। ये है, ये देखिए, सचमुच में छपनी चाहिए किताब, सचमुच में छपनी चाहिए, और तब जाके आप रिकॉर्ड होल्डर कहलाते हैं। तो नया रोज करते रहिएगा। हर साल मैं तो अपने खुद के रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ, तोड़ता रहता हूँ। अभी एक रिकॉर्ड है वो, उसमें मुझे लेक्चर लेना है
अब उसी पर मेरा काम चल रहा है, एक नई रिकॉर्ड बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। फिर तो से ये आप सारी चीजें मिलेंगे, मित्र। आप नया रिकॉर्ड तैयार करो, फिर से मिलेंगे। और मेरी ऑडियंस को आपने एक मेरी चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी कि किसी भी गलत बात पे विश्वास नहीं करिए, पहले उनका बुक रेडी हुआ है कि वो ध्यान में रखें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी सर से आप कभी भी सवाल कर सकते हैं। सर हमेशा रेडी यस, रहेंगे और आपको मदद करेंगे। थैंक यू सर, आप समय निकाला, मेरे चैनल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।